गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले उठकर करा है काम कपड़े बाहर डालने का ताकि सूख जाए। वैसे तो कुछ कपड़े सूख गए हैं जो हल्के थे, उनको रख दिया प्रेस के लिए। बाकी सारे कपड़े यहाँ वापस से डाल दिए। तार का भी फायदा है कि कपड़े डाल दो। वैसे भी मुझे अच्छी नहीं लगती तार, इसलिए मैं कपड़े डाल देती हूँ। यहाँ पर अभी बच्चे सोए हुए हैं, हस्बैंड जी उठकर जा चुके हैं क्योंकि उनको था काम, तो वैसे चले गए बिना ब्रेकफास्ट के। तो अभी बच्चे उठेंगे फिर करेंगे हम ब्रेकफास्ट की तैयारी। उससे पहले मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, पीयूष को उधर से इधर शिफ्ट करा देती हूँ। उनको बोल दी इधर आ जाए तो मैं बिस्तर हटा दूँगी। भाई झाड़ू मैंने लगा दिया, बच्चे भी उठ गए हैं तो वो जा रहे हैं नहाने के लिए। यहाँ पर कपड़े जो सूख गए थे इनको मैंने प्रेस कर दिया, ये बिना प्रेस के रखने थे। और दो कपड़े तो ऐसे थे कि मैंने प्रेस कर दिए हैं, लेकिन ये थोड़े सीले से हैं, लेकिन प्रेस की हो गई है छुट्टी, तो इनको वापस से फैला देंगे, है ना। और यहाँ पर थोड़े कपड़े रह गए हैं जिनको समेटना है, क्योंकि सिर्फ मैंने अभी लगाई है झाड़ू। बाकी बालकनी मैंने धो दी, अब लगाना है मुझे पोछा। तो बच्चे नहा के आ जाए तब तक मैं पोछा लगा देती हूँ, फिर करेंगे हम अपना ब्रेकफास्ट। यहाँ पर और यहाँ गैलरी में रह गया है पोछा मारना। सामने वाला रूम और ये वाला रूम मंदिर वाला है, ये सारा हमने कर दिया साफ़। और यहाँ पर कपड़े अभी जमाएंगे तो वो बाद में जमाएंगे, क्योंकि अभी बच्चे नहा के आ रहे हैं। तो मैंने कहा तब तक पोछा मार लेती हूँ, कपड़े जमाऊंगी तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, है ना। तब तक और भी सूख जाएंगे जो रह गए, फिर सारे एक साथ में ही समेट दूँगी, क्योंकि बच्चे नहा के आ रहे हैं। तो पोछा मार देती हूँ और कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। दूध गर्म करने रख दिया है, तब तक दूध गर्म हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा पोछा लगा लेते हैं। बच्चे आ गए तो उनको ब्रेकफास्ट दे देंगे, नहीं तो सीधा नहाने चले जाएंगे, फिर करेंगे ब्रेकफास्ट। तो बच्चे नहा चुके हैं और मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे, तो मैंने कहा भैया पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो यहाँ दूध गर्म कर दिया बच्चों के लिए और अपने लिए लेकर आई हूँ कॉफ़ी, और साथ में लूँगी आलू भुजिया, बच्चे लेंगे नट क्रैकर्स। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट, क्योंकि देर हो जाएगी फिर हो जाता है लंच का टाइम, फिर हमारा लंच रह जाता है। तो हमने कहा हल्का ही कुछ ले लेते हैं, इसीलिए पराठे वगैरह या कुछ और नहीं बनाया। सो गाइज यहाँ पर नहा धोकर मैं हो गई हूँ एकदम फ्री। बच्चे नहा चुके हैं, काम सारा हो चुका है। अभी हस्बैंड जी आ गए हैं तो वो गए हैं नहाने के लिए, तो मुझे बनाना है उनके लिए रोटी। वो बोल के गए हैं रोटी बना दे। तो सब्जी तो तैयार कर दी है मैंने। तो आज बनाया है मैंने भरवा बैगन कह लो या मसाले वाले बैगन कह लो। तो बच्चों को दिए थे मैंने चखाने के लिए, तो उनको तो पसंद आ गए हैं। और साथ में बनाने वाली हूँ थोड़ा सा पुलाव, क्योंकि मेरा मन कर रहा है। मैंने ब्रेकफास्ट करा ना, वैसे ही मुझे वॉमिटिंग हो गई, तो मेरा जी हो रहा है अभी खराब। तो मैंने तेजस से मंगवाई थी अपने लिए हाजमोला की गोली, वो खाई है, तो थोड़ा सा जाके ठीक लग रहा है। तो गरम गरम पुलाव खाने का मेरा मन हो रहा है, रोटी की तरफ मेरी इच्छा हो ही नहीं रही है। तो थोड़ा सा बनाऊंगी पुलाव और साथ में बनाऊंगी हस्बैंड जी के लिए रोटी। तो दो सबका काम एक साथ ही कर दूंगी। और वैसे भी टाइम हो रहा है तो, है ना। तो हस्बैंड जी कर चले जाएंगे तो दोपहर की हो जाएगी उनकी फिर छुट्टी, क्योंकि वैसे भी 12:30 बज चुके हैं। तो चलते हैं रसोई में, फटाफट से कर लेते हैं लंच की तैयारी। तो गाइस आ गए हैं रसोई में और आटा मैंने लगा दिया था, सब्जी हमारी तैयार है। तो आज मैंने मसाले वाले बैगन या भरवा बैगन भी कर लो, है ना। और यहाँ पे मैंने पुलाव का सामान भी रख दिया है, टमाटर प्याज और आलू। तो मटर है नहीं, इसलिए मैं खाली ऐसे ही बनाऊंगी सिंपल सा। लेकिन पहले बना देती हूँ रोटी, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना है और हमने तो करा हुआ ब्रेकफास्ट, तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ये तो बाद में बनाएंगे पुलाव। लेकिन रोटी बना देते हैं। इधर रख दिया मैंने तवा, गैस कर दिया ऑन, फटाफट से बना देते हैं हस्बैंड जी के लिए रोटी। हस्बैंड जी के लिए लंच तैयार कर दिया है, तो रोटी सीख गई है और निकाल दी है सब्जी। तो लेके चलते हैं उनके लिए, दे देते हैं। तो गाइस हस्बैंड जी जा चुके हैं लंच कर कर। अब मैं जाती हूँ फटाफट रसोई में और चावल को छोक कर आ जाती हूँ। सारी तैयारी मैंने कर दी है, सिर्फ तड़का लगाना है, क्योंकि उसको बनने में भी 10 से 15 मिनट लगेंगे। तब तक हमारा लंच का भी टाइम हो जाएगा। लेकर आ गई हूँ पुलाव और गर्मा गर्म, गैस निकल गई फटाफट से मैंने करा प्लेटों में सर्व और लेकर आ गई। तो तेजस और मैं साथ में लेंगे और पीयूष के लिए अलग लगा दिया हमने प्लेट, और साथ में निकाल दिया हमने चटनी। तो कर लेते हैं अपना लंच। टाइम भी हो गया, 2:30 बजने वाले हैं, पूरे टाइम ऐसे हो गया पता ही नहीं चला। हो गया है हमारा लंच। पीयूष चले गए सामने वाले रूम में और तेजस है यहाँ पर। तो अभी 3 बज रहे हैं और 4:30 तक जाएंगे पीयूष ट्यूशन। तो पीयूष तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि करेंगे फिर ट्यूशन की तैयारी। तेजस को बोला है मैंने आप आ जाओ इधर, फिर हम थोड़ी देर लेट लेते हैं, आराम करते हैं, फिर जाएंगे बुटीक पे। आज प्रेस की टेंशन नहीं है, क्योंकि रात को कपड़े धोए तो सुबह प्रेस वगैरह सब समेट दिए हैं। तो कपड़ों की छुट्टी हो गई है, तो एक्स्ट्रा काम कुछ भी नहीं है अभी। तो बुटीक पे जाएंगे 4 बजे, तभी बनाएंगे कॉफी। तो अभी कर लेते हैं थोड़ी देर आराम। अपने ना टाइम पर आँख खुल जाती है। पीयूष का हो रहा है ट्यूशन का टाइम और हमारा हो रहा है उठने का टाइम। तेजस चले गए हैं नीचे, अब हम भी ब्लैंकेट की लगाएंगे तय और एक बार बाहर होकर आएंगे बुटीक पर, फिर बनाएंगे अपने लिए कॉफ़ी। मैं तो आई हूँ बुटीक से और कॉफ़ी तैयार कर दी है तेजस ने, तो यहाँ लाकर रख दिए और खुद चले गए हैं नीचे। मैंने कहा तुम भी अपने लिए कुछ बना लो, तो मना कर रहे हैं। चलो भैया कॉफ़ी मिल गई है आज तेजस के हाथ की। भाई के पीस हो गए हैं, वो देने जाऊंगी बाद में। झाड़ू लगाई है क्योंकि फिर दिन छिप जाएगा, तो फिर झाड़ू नहीं लगाते। और अब हो गया है पूजा का टाइम, तो पूजा कर लेते हैं। मंदिर वाले रूम में आ गए, पूजा करके फिर जाएंगे बुटीक पर। पूजा हमारी हो गई है, बच्चे चले गए हैं छत पे, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं। तो पढ़ लिए थे, ट्यूशन से भी आ गए। अभी ऐसे कहीं जाना नहीं था तो बोर हो रहे थे, तो कह रहे मम्मी हम छत पे जा रहे हैं थोड़ी देर। मैंने कहा चले जाओ। तो बच्चे चले गए हैं छत पर। खाने की तैयारी करेंगे अभी थोड़ी देर में, अभी तो बहुत टाइम है।
है ना। तो खाली ना टाइम ही नहीं करता, तुरपाई का काम भी नहीं था तो बोर सा लगता है, और कल वैसे भी संडे है, संडे की भी छुट्टी होती है, तो रात के लिए भी कुछ नहीं है कि अभी कर लेती, तो वेट करेंगे कि टाइम हो खाने का तो तैयारी करें फिर सब्जी बनाने की। बच्चे आ गए हैं ऊपर से, सामने रूम में हैं, तो बस चलते हैं खाना कर देते हैं तैयार उनके लिए, फटाफट से ले आते हैं। सो गाइज यहाँ पर हो चुका है खाना तैयार, रोटी मैंने रख दी है डब्बे में, इसको रख देते हैं ढक्कन बंद कर। यहाँ चावल लेकर आ गई हूँ और साथ में है आज बनी है अरहर की दाल, है ना। तो तैयार तो खाना हो गया है, लेकिन बच्चे वेट कर रहे हैं क्योंकि बच्चों ने अपने पापा जी को बोला है कि कोई सब्जी लेकर आना, तो यहाँ पर खाली कटोरी मैं लेकर आ गई हूँ क्योंकि हस्बैंड जी को आने में है 10 से 15 मिनट। तो सारा तैयार करके मैंने रख दिया, सब्जी वो लेकर आएंगे, कौन सी सब्जी लाएंगे वो आपको बाद में पता चलेगा। चम्मच निकाल देती हूँ, इसको ढक देते हैं, दाल को भी गर्म करके रख दिया, बस सब्जी ले आए, फिर करेंगे हम साथ में बैठ के डिनर। सो गाइज यहाँ पर हस्बैंड जी भी आ गए हैं और वो लेकर आए हैं, सब्जी है पनीर की, तेजस है वहाँ, पीयूष, और टाइम पता है कितना हो रहा है गाइस, 11 बज गए हैं, पूरे 11। तो आज हमारा हो गया डिनर लेट, तो डाल लेते हैं, कटोरी लेकर आए थे पहले ही क्योंकि बच्चों ने पहले ही फोन करके कह दिया था, और मैं तो कब से कह रही थी खा लो, लेकिन बच्चों को वेट था कि सब्जी आएगी, और सब्जी कौन सी है मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर है पनीर बटर मसाला। तो गाइस यहाँ पर सबकी मैंने प्लेटिंग कर दी है, तो हस्बैंड जी के लिए, पीयूष के लिए और तेजस और मैं लेंगे एक ही साथ में। तो यहाँ पर आज हमारी थाली में है पनीर बटर मसाला, ये है पनीर, और साथ में है अरहर की दाल, सैलेड यहाँ पर है, तो सैलेड में है मूली ऑनियन, साथ में है रोटी, और इधर है पुलाव, और ये तो रही है, और इधर है नान जो कि बच्चे खाने वाले हैं, क्योंकि मैं लूंगी रोटी और पुलाव साथ में। तो ये है आज के हमारे डिनर में। हस्बैंड जी गए फ्रेश होने के लिए, तो वहां पर उनकी चौकी लगा दी है और यहाँ पर उनकी प्लेट तैयार है। सो गाइज आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 11:55 हो गए हैं, और रसोई का काम खत्म करके मैं अभी आई हूँ। हस्बैंड जी हैं उधर और बच्चे लेटे हैं इधर, तो बस मुझे जाना है, बिस्तर वगैरह मैं लगा चुकी हूँ, तो बस चलेंगे अपना। तो इस ब्लॉग को कर देंगे यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, गुड नाइट, शुभ रात्रि।